नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सी टेट ईवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे हम लोग ईवीएस का, और 2011 से 2021 तक के सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 3। ठीक, पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग वहां से जा करके पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी आपका स्कोर होता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सी टेट ईवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आपको ये पता चलेगा कि सीटेट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पार्ट 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 3। और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। ठीक, सीडीपी, मैथ, ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी और साथ ही संस्कृत, सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, तो आप लोग बस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, उस वहां से जा करके आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, नोट कीजिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर आपको बताना है कि ये जो ईवीएस पढ़ाया जाता है, ठीक, इसको पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक, तो यहां पर देखिएगा, ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, या फिर बी ऑप्शन दे रहा है स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। सी ऑप्शन दे रहे हैं कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता प्रदान करना। और डी दे रहे हैं, डी है, नोट कर लीजिए, डी इसमें कट गया है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है सी ऑप्शन। क्या है? सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ठीक, यहां पर डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ये तो आंसर ही नहीं होगा, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। यानी कि ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता प्राप्त करना। ठीक, सहायता करना, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर, ठीक है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको ये दिए गए हैं। तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करना, बी है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सी है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, या फिर डी है प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। तो ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्न उत्तर, ये जो कक्षा में प्रश्न उत्तर तकनीकी है, इसका सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। मतलब जब प्रश्न पूछेंगे तो क्या होगा, उनमें सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर नोट कीजिए। थर्ड नंबर है कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने क्या कहा, कि बात हो रही है यहाँ पर पसंद और नापसंद, मतलब कोई चीज किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, चाहे वो खाने पीने की हो, किसी चीज की हो। तो यहाँ पर देखिए, खाने की बात हो रही, पसंद और नापसंद पर। तो ध्यान दीजिए कि एक शिक्षार्थी ने क्या कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। ठीक, उन दोनों लोगों को सांप ज्यादा पसंद है। जब भी हमारे सामने, ठीक है, सांप की खाने, जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है, तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन, इस शब्द को आपको ध्यान देना है। ठीक है, लिंग हु फेन, लिंग हु फेन खाते हैं। ठीक, तो ये छात्र कहाँ का हो सकता है, फिर से देखिएगा, लिंग हु फेन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए अपने नोट्स में। लिंग हु फेन, आपको ध्यान देना है कि जब भी उस छात्र और उसकी माँ को सांप खाने की इच्छा होती है तो पास के किसी होटल में जाते हैं और लिंग हु फेन जो है खाते हैं। तो आपको बताना है कि जो लिंग हु फेन खाते हैं तो ये छात्र कहाँ का हो सकता है। ठीक, और ये बात कर रहे हैं सांप को खाने की, सांप को खाने की। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चन में आपको गैस भी करना है। ठीक है, गैस भी करना है। तो देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए दे रहे हैं ओडिशा, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है हांगकांग और डी है असम। तो आपको बताना, देखिए सांप जो है ये ज्यादातर कहाँ, हांगकांग की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं, ये हांगकांग की। ये जो लिंग हु फेन खाते हैं ये कहाँ के हैं, ये छात्र हांगकांग का है। ठीक, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर नोट कीजिए। फोर्थ नंबर है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है,
यानी प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों को ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है पढ़ाई के विषयों को कम करना, बी है शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, सी है विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना, और डी है विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर नोट कीजिए, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन होगा। ठीक, सी ऑप्शन क्या? विद्यार्थी के थर्ड का राइट आंसर नोट कीजिए, सॉरी एक मिनट, फोर्थ का है, फोर्थ का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन, शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ठीक, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। किस लिए? शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन फिफ्थ नंबर नोट कीजिए, मृत सागर क्या है? आपको बताना है मृत सागर क्या होता है, ये क्या है? ऑप्शन ए है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, या ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक है, ये गलत है। ऐसा सागर जिसमें पानी जहरीला होता है, गलत है। ठीक, और ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है। तो मृत सागर क्या है? फिफ्थ का राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन होता है उसे मृत सागर कहते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स नंबर के प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में क्या क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या की बात कर रहे हैं, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, बी है संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास सम्मिलित करना, या डी ऑप्शन है पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, सिक्स का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक, अपने आसपास नोट कीजिए, एक मिनट, अपने आसपास को खोजने के लिए, अपने आसपास को खोजने के अवसर अधिक प्रदान करना। ठीक, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सेवेंथ नंबर है प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या है? ठीक, प्राथमिक स्तर की ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं इसमें कविताएं और कहानियां ये सब सम्मिलित करने का क्या कारण होता है? ठीक, इन चार ऑप्शन के माध्यम से राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है नोट कीजिए, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, बी है मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, सी है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एकाग्रता में परिवर्तन, और डी है विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। तो जो प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पुस्तकें हैं, ठीक है, उनमें कविताएं और साथ ही कहानियां सम्मिलित की जाती हैं, इसका कारण क्या होगा? इन राइट ऑप्शन आपको यहां से सेलेक्ट करना है इन चार ऑप्शन में। तो देखिए सेवेंथ का राइट आंसर क्या होगा? बी, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। इसलिए मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना ये होता है ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण। ठीक, अगला क्वेश्चन एट्थ नंबर, देखिए एट्थ नंबर इंपॉर्टेंट है। अबू धाबी के विषय में सही कथन आपको चुनना है। पहला तो क्या कह रहे हैं कि यह रेगिस्तानी इलाके में है, बिल्कुल सही है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, ठीक है, ये भी बात सही है। यहाँ की स्थानीय भाषा जो है अरबी है, ये भी सही है। और अबू धाबी की मुद्रा दीनार है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए ए बी सी किस में मिल रहा है? ए बी सी किस में मिल रहा है? सी ऑप्शन में मिल रहा है, तीनों ही ऑप्शन राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। रेगिस्तानी इलाके में है अबू धाबी, यहाँ पर पानी पेट्रोल से महंगा है, भी सही है, और स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी सही, ये दीनार नहीं होगा, ठीक है, गलत है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा एट्थ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ये पक्षी कौन हो सकता है? ठीक है, आपको बताना है कि ये पक्षी कौन हो सकता है। कोई ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन ए दे रहे तोता, बी है फाख्ता, सी है गौरैया, और डी है कौवा। तो बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो कौवा होता है ना, ये पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ठीक है, डी 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 कौवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेंथ नंबर नोट कीजिए। पोचमपल्ली एक गांव है, यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई है, ठीक है, कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्न में से किसका हो सकता है? बात कर रहे हैं पोचमपल्ली की, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। आप लोगों को यहां से आइडिया हो रहा है कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको तैयार करना है सीटेट में, ठीक है। वन लाइनर मत तैयार कीजिए, वन लाइनर में कोई फायदा नहीं है, ठीक है, वन लाइनर नहीं पूछते हैं, वहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। याद रखिएगा सीटेट में उन्हीं प्रश्नों को आता है, वही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें कॉन्सेप्ट आपको लगाना हो, यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो देखिए पोचमपल्ली एक गांव है और यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्न में से किसका भाग है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, सी है मिजोरम और डी है
केरल। तो देखिए ये जो है राइट आंसर इसका क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा। ये कहाँ का भाग, किसका भाग है, आंध्र प्रदेश का। जो पोचमपल्ली है ना, ये आंध्र प्रदेश का भाग है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए मैंने कहा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे कौन है। कुछ ऐसे जानवर है जो रात में जागते हैं, ठीक। तो ये जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो देखते हैं हरा लाल नहीं होता, ठीक, लाल पीला नहीं, पीला और नीला नहीं, ये हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक, ब्लैक एंड व्हाइट। तो एक वर्ड है बहुत आसान सा, ब्लैक एंड व्हाइट, सुनते ही होंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे पहले फोन आते थे ब्लैक एंड व्हाइट, इस तरह से एक याद कीजिएगा, ठीक है, ट्रिक बना लीजिएगा, बस सीधी सी बात है, याद रखना है आपको, किसी भी तरीके से आप करिए, ठीक। तो याद रखिएगा काले और सफेद में देखते हैं, कैसे देखते हैं, काले और सफेद यानी ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक, इस तरीके से याद रहेगा ना। तो कुछ जानवर जो रात में जागते हैं ये हर चीज को किस रंग में देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर देखिएगा, 12 नंबर में आपको सत्य कथन चुनना है, ध्यान दीजिएगा, सत्य कथन चुनना है, ठीक। तो नोट कीजिए कि हाथी, ऑप्शन ए बी सी डी यहां पर दिए हैं। इसके बाद यहां पर जो इनमें से आंसर चुनना है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी में से वो यहां पर आप बताइए कि कौन कौन से सही हैं, ठीक। तो सबसे पहले एक एक ऑप्शन आप पढ़िए 12 नंबर में, कि हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं, सही है, क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, बात सही है, ठीक। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करता है और सोना पसंद करते हैं, ठीक। तो इसको हम बाद में देखते हैं। सी ऑप्शन देखते हैं जरा। सी ऑप्शन, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है, बिल्कुल सही है, ठीक, इतना ही होता है, ठीक। आगे डी ऑप्शन देखते हैं, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम 100 केजी, ठीक, 1 क्विंटल जिसे हम कह सकते हैं, पत्ते या झाड़ियां खाते हैं। तो ये भी सही है, डी ऑप्शन भी सही है, ए सही जा रहा और सी सही जा रहा, डी सही जा रहा। 10 घंटे नहीं सोते भैया, 10 घंटे नहीं, बी ऑप्शन गलत है। तो देखिएगा इसमें ए सी डी, हाँ, तो ए सी डी इसमें किस में मिल रहा है, डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए सी डी, ठीक है। तो यहां से एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। और जो 3 महीने का हाथी होता है, ठीक, 3 महीने का हाथी के बच्चा, हाथी नहीं होगा, 3 महीने के हाथी के जो बच्चे का वजन है वो कितना होता है, आपको ध्यान रखना है, कितना, 200 किलोग्राम, कितना होता है, 200 केजी, या कह सकते हैं 2 कुंटल होता है, ठीक। तो और तीसरी बात यह है कि अधिकांश जो बड़े हाथी होते हैं ये एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं, ठीक। तो देखिए सी टेट में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैंने कहा ना वन लाइनर याद करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक। तो याद रखिएगा हाथी के बारे में ही पूछा गया है, ठीक। अभी सी टेट 2021 में भी, सी टेट 2021 में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं हाथी से, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट है ना इनको नोट कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, ठीक है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा 30 नंबर है कि ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्न में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा, ठीक। सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्न में से कौन सा, ठीक है, कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा। तो देखिएगा यहां पर ऑप्शन ए है विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, बी है संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना, गलत। सी है संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण का आयोजन करना, गलत, ठीक। और यहां पर डी ऑप्शन दे रहे हैं संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन करना। तो देखिए 13 का जो राइट आंसर होगा नोट कीजिए, ए ऑप्शन होगा, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, ए ऑप्शन ज्यादा सटीक होगा। सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए यह सबसे प्रभावी अधिगम होगा, कि मतलब वो समूह परियोजना का भार अपने ऊपर ले, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखिए, 14 नंबर है कि प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पनाओं के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिए गए कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। बात कर रहे हैं जो ना हो उसी को आपको बताना है कौन सा उपयुक्त नहीं है, ठीक। तो जो उपयुक्त ना हो वही आपको बताना है, ठीक। तो जो उपयुक्त हो वो आपका आंसर नहीं होगा, जो उपयुक्त ना हो, जो बेटर मतलब सही ना हो, वो आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना, पोस्टर बनाने की, ये भी सही है। वृक्षों पर नारा लेखन यानी जो स्लोगन राइटिंग होती है, प्रतियोगिता का आयोजन करना या प्रतियोगिता आयोजित करना, सही है, करना चाहिए। और फिर सी दे रहे हैं कि प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक, सी भी सही है। तो देखिए और डी दे रहे हैं बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडारण दिखाना, भैया ऐसा करने से
जो वृक्षारोपण है या वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में अगर किसी विद्यार्थी को संवेदनशील बनाना है, तो क्या आप बच्चों को लकड़ी का जो भंडारण है लट्ठों का उसको दिखाएंगे तो वो संवेदनशील होगा? तो ये जो आंसर होगा यानी डी ऑप्शन जो है ये गलत होगा। ऐसा करने से आप किसी भी बच्चे के अंदर जो है वृक्षारोपण के प्रति कोई भी आप जो जागरूकता है वो विकसित नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो भंडारण दिखा करके जागरूकता नहीं ला सकते, उसको जागरूक नहीं कर सकते हैं। तो ए सही होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, डी होगा राइट आंसर। लेकिन जो इसके प्रति मतलब जो क्रियाकलाप उपयुक्त होंगे वो ए बी सी हैं। उपयुक्त क्रियाकलाप की बात कर रहा हूं मैं, उपयुक्त क्रियाकलाप जैसे वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन करना, ठीक, वृक्षों पर नारा लेखन यानी स्लोगन राइटिंग आयोजित करना, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देख रेख करना, ठीक, इसके लिए प्रोत्साहित करना। तो ये सभी क्रियाकलाप उपयुक्त हैं, लेकिन जो उपयुक्त नहीं है वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना था कि जो उपयुक्त नहीं है वही बताना था। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे 15 नंबर पे देखेंगे। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। ठीक, शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है और किस क्लास की है आपको ये भी ध्यान देते चलना है। ठीक है, ये जो क्लास लिखा होता है ना, जब भी सीटेट में इस तरह से क्लास 4th लिख करके आए, क्लास 3rd लिख करके आए, ठीक, तो इस पर भी आपको ध्यान देना कि बच्चा जो है 4th क्लास का है, बच्चा 3rd क्लास का है। ठीक है, तो उसी के लेवल का ही आपको समझना है वहां पर। तो देखिए, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? तो बताइएगा। ऑप्शन ए है अपना दिन भर का, नोट कीजिएगा, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। ठीक, बी दे रहे प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। सी है बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना। डी है अपने साथ पेन और नोट पैड ले जाना। तो बताइए इनमें से क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए, जो अप्रासंगिक है, बात को ध्यान दीजिएगा, इस भ्रमण के लिए कौन सा सामान्य निर्देश अप्रासंगिक है? कह रहे हैं कि जो नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है वही आपको बताना है। ठीक, तो देखिए नीचे से देखेंगे, अपने साथ पेन और नोट पैड ले जाना, बिल्कुल सही है। ठीक, अपने साथ पेन और नोट पैड ले जाना सही बात है। ठीक है, तो ये तो सामान्य निर्देश हुआ, ये प्रासंगिक है और हमको सेलेक्ट करना है अप्रासंगिक। आपको मतलब किसी भी बच्चे को कहीं अगर जाना है तो बिना सूचित किए कहीं ना जाना, ये भी सही है, मतलब प्रासंगिक है। प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना प्रासंगिक है, कि मतलब अगर कोई प्रश्न उसे नहीं समझ में आ रहा, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप जो है अपने टीचर से पूछ सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो जो ये बी भी आप बी जो है फिर से देखिएगा, बी भी प्रासंगिक है, सी भी प्रासंगिक है और डी भी प्रासंगिक है। तो बचा कौन सा? जो सही है आंसर वो होगा आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आपको अप्रासंगिक कौन सा है वो सेलेक्ट करना है। अपना दिन भर का बस्ता लेकर के पूरा आना ये प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, यानी वो शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्लास में जो है पढ़ाई नहीं होनी है। ठीक, अगर पढ़ाई होती तो बस्ता लेकर के जाना एक ठीक था, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई तो होनी नहीं, शैक्षिक भ्रमण पर जा रहे हैं तो नोट पैड ले जाएं। कहीं भी अगर बच्चा जाता है तो सूचित करें और अगर कोई डाउट होता है तो उसके बारे में प्रश्न पूछें। ठीक, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, आपको अप्रासंगिक जो भी था वो सेलेक्ट करना था, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, तो ये था आपका पार्ट 3। ठीक है, ये आपका क्या था? पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आपके 15 क्वेश्चन में कितने सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के आप पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर सॉल्व करें। ठीक, सी टेट के क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं आप लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ही पता लगा सकते हैं। ठीक है, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, तो अगर आपके जो है 15 क्वेश्चन में जो भी सही होते हैं आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।